हाँ ना। नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष डीएवी पीजी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग का हमारा नोबल लॉरेट कॉर्नर है। कुछ मन में भाव आ गया जिस पर मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, आज महत्वपूर्ण दिवस है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। आप सभी जानते हैं कि आज का दिन इस देश में सारी संस्थाएं मनाते भी हैं और बाबा साहब को याद भी करते हैं। 1956 में उनका देहावसान हुआ, लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में हमने सदा बाबा साहब को अर्थशास्त्री के रूप में ही पढ़ाया। खेद का विषय है कि इस देश में या इस दुनिया में बाबा साहब को लोगों ने अर्थशास्त्री के रूप में कभी मान्यता नहीं दी। बहुत सारे दलित विचारक भी रहे, लेकिन उन्होंने बाबा साहब का रूप सिर्फ और सिर्फ अधिकार जनित और संविधान निर्माता के रूप में ही पेश किया। लेकिन बाबा साहब एक सच्चे पढ़े लिखे इंसान थे। मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने देखिए कंपाइलेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक थॉट लिखा है और ये 2010 की कृति है। इसमें मैंने एक कंपाइलेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक थॉट फ्रॉम कौटिल्य टू कलाम, इसमें बाबा साहब को मैंने अर्थशास्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है और जितने प्रकार के इंक्लूजन या डिस्क्रिमिनेशन पर काम में मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, हमने बाबा साहब को अर्थशास्त्री के रूप में पेश किया। मुझे याद है कि बहुत कम अर्थशास्त्री हैं जो बाबा साहब को इकोनॉमिस्ट के रूप में हमेशा याद करते हैं। आप देखिए, ये नोबल लॉरेट कॉर्नर है। मैंने नोबल लॉरेट कॉर्नर में जो दुनिया के सारे बड़े बड़े सिद्धांतिक नोबल पाते हैं, उसके साथ साथ मैंने ये एंशियंट मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकर्स को भी नाम दिया, जिसमें कि ये बाबा साहब हमारे आप देख सकते हैं 1891 से 1956 प्रॉब्लम ऑफ द रूपी करके मैंने लगाया है। बाबा साहब को हमने और कौटिल्य से लेके वर्तमान अर्थशास्त्रियों को हमने नोबल लॉरेट के बराबर ही माना। नोबल लॉरेट हमारे लिए कोई लकीर नहीं है साथियों। तो बाबा साहब को, और ये कोट मैंने क्यों पहना, लोग पूछ रहे थे कि आप, मैं जनरली कोट पहनता नहीं हूँ, लेकिन बाबा साहब ने जितने भी उनके दलित साथी थे, उनके वर्ग के लोग थे, उनसे कहते थे कि शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र है। आपको शिक्षित होना होगा, गुणात्मक होना होगा। और ये उस समय जब अंग्रेजों का समय था, उन्होंने कोट पहन के उसी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंग्रेजों को चुनौती दी थी कि वेशभूषा किसी का नहीं होता है। तो चूंकि उस समय कोट पहनना एक हाई क्वालिटी और एजुकेशन का निशाना है, उन्होंने कोट पहनकर उसका प्रतीक के रूप में कोट पहनकर उन्होंने चुनौती दी पूरी दुनिया को। उन्होंने कहा अपने वर्ग से कि भाई पढ़ो लिखो, शिक्षित हो और वेशभूषा के माध्यम से अपनी डिग्निटी को वापस लाओ। ये वजह था कि बाबा साहब को हमेशा आप लोगों ने नीले कोट में देखा होगा। नीला कोट का मतलब क्या है? आसमान का कलर। आसमान किसी के पे भेद नहीं करता है, तो बाबा साहब ने उस कलर को, एक सांकेतिक व्यक्ति थे। लेकिन मैं आया हूँ एक अर्थशास्त्री के रूप में उनको प्रस्तुत करने के लिए। साथियों, बाबा साहब का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स करके बेंगलोर में संस्थान खुला, मैं 2 बार वहाँ विजिट भी किया हूँ। और मूल रूप से बाबा साहब ने जो मैंने लिखा है दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। आज कल रशिया के पुतिन प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने रशिया में रूपीज़ का ज़्यादा होना एक चिंता का विषय माना। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी करके उस पर उन्होंने थीसिस जमा किया, उस पर उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। तो वो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी उनका बहुत ऐतिहासिक काम था। आज भी वो समसामयिक है, आप लोग देख सकते हैं कि उस पर बातें हो रही हैं। और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सोचिए बाबा साहब उस दौरान, और मुद्रा और वित्तीय प्रणाली पर जो आज भी भारत के लिए चुनौती बनी हुई, उन्होंने काम किया था और भारतीय मुद्रा व्यवस्था और रुपये के ऊपर गहन अध्ययन किया था। अब ऐसे गहन अध्ययता को हम सिर्फ और सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में पेश करें, एक अर्थशास्त्री के रूप में हमें मौजूद पसंद नहीं, इसलिए मैं इस पर आज आया हूँ। दूसरी बात, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आज है ना, उसकी नींव रखने का काम बाबा साहब ने किया था। इसी कॉलेज में एक समय जब मैं यहाँ आया था
तो बाबा साहब के नाम पर एक सेंटर भी आया था, उसी ने दिया था। उस पर मैंने सिलेबस बनाया, 2 साल के बच्चों को हमने अध्ययन भी किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके एकेडमिक व्यवहार को। तो उन्होंने कहा था कि आरबीआई को किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए, बाबा साहब का कथन है। और इस देश में आरबीआई एक केंद्रीय भूमिका निभावे और आर्थिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। दूसरा, उन्होंने कृषि अर्थशास्त्र पर बहुत काम किया। आज जो कृषि डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम की बात हो रही है, छोटी और बिखरी हुई जोतों को उन्होंने कहा कि एक होना चाहिए। और सहकारी कृषि, बहुत गर्व की बात है कि भारत सरकार ने सहकारिता को अलग एक तरह से परिभाषित कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं से कलेक्टिव फार्मिंग होना चाहिए, बिखरी हुई खेती नहीं होनी चाहिए, उससे किसानों को लाभ नहीं होता। और श्रम अर्थशास्त्र, जो आप देखिए कि 4 श्रम संहिता भारत सरकार ने दिया, वो बाबा साहब की सोच के अनुकूल है। वो सामाजिक न्याय की बात करते थे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सारे हम लोग अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे पहले अगर बताने वाला कोई अर्थशास्त्री था तो वो बाबा साहब थे, जिसका कारण उन्होंने बताया कि भूमि, श्रम और पूंजी के बीच में जो असंतुलन होता है, वो इसका कारण है कि छिपी हुई बेरोजगारी दिखती है। पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है, लेकिन फिर भी बाबा साहब का नाम लेने में हिचकती है। साथियों, आज बाबा साहब को अर्थशास्त्र के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में हम याद कर रहे हैं। और उनके समानता और आधुनिकता के बीच में जो जातिगत भेदभाव था, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा ही आपकी डिग्निटी का आधार बनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, गुणात्मक बनो। उन्होंने केवल आरक्षण की वकालत नहीं की थी, बल्कि अपने समुदाय को कहा था कि आप अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए अनुकूल बनिए और इस देश का निर्माण कीजिए। साथियों, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि देखिए, ये मैंने इंडियन नॉलेज के रूप में हमने केवल कौटिल्य और थिरुवल्लुवर को नहीं, बल्कि दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और अंबेडकर को भी लिया है। और इनको मैंने स्थान दिया है अपने डीवीपीजी कॉलेज में नोबल लॉरिएट कॉर्नर में। मुझे अच्छा है कि आपने मेरा कुछ रिकॉर्डिंग सुना है। मैं आज के दिन में बाबा साहब अपनी तरफ से शत नमन कहता हूँ, उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करता हूँ और उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपील करता हूँ कि अर्थशास्त्र विषय में भी बाबा साहब के कृत्यों को जगह मिले, उनके कृत्यों पर गहन अध्ययन हो। बेंगलोर में एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो बना है, लेकिन फिर भी गहनता से बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्री के रूप में हम कैसे जगह दें, इस पर हमें काम करना चाहिए। इसी अपील के साथ एक बार पुनः उनको नमन करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।